साथियों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी के लिए अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब आप एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लेश तैयारी हैं, लेकिन इस अंतिम घड़ी में एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका इतना जो मेहनत है उसको अंतिम कहते हैं ना हिट देना, उसके लिए ये ज़रूरी है। अगर इसको आप जहन में नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे गलती हो सकती है। कई बच्चों के साथ हुई है। इसके लिए बहुत उदाहरण है जो अधिक निगेटिव की वजह से वो रेस से बाहर हो गए। जब कभी कोई एग्जाम नेगेटिव होता है, जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और जब खास करके बीपीएससी जैसा एग्जाम जिसमें 1/3 निगेटिव है, वो काफ़ी बड़ा निगेटिव माना जाता है। तो वैसी स्थिति में ये बहुत चैलेंजिंग है। अगर इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो समझिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद रेस से बाहर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम सेफ रहें तो वैसी परिस्थिति में 2-3 बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो पिछला वीडियो को मैंने बनाया था इसी आधार पे था, कितना क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अंदाज से बोल दिया और उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। मैंने कई रीजंस को ढूंढा और रीजन ढूंढने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन निकल कर सामने आया वो ये समझिए कि टोटल आपको 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस में, 4 साइंस में। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और चौथा सेक्शन साइंस टेक में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप उसमें बायोटेक्नोलॉजी, आप उसमें स्पेस, डिफेंस, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो मॉडर्न साइंसेस हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो साइंस में टोटल 4 सेक्शन हम लोग देखते हैं, तो टोटल 8 हो गए आपके। और 9th सेक्शन आपका बिहार स्पेशल हो गया, और 10th सेक्शन आपका करंट अफेयर हो गया, और 11th सेक्शन आपका हो गया मेंटल एबिलिटी। तो 11 सेक्शन में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एट एन एवरेज 1, 2, 3 कई बार, जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए मेंटल एबिलिटी में 6 क्वेश्चन अनडिवेबल हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो वैसी परिस्थिति में हमने एट एन एवरेज किया है कि हर एग्जाम में 20, 25, 30 क्वेश्चन का अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, अगर 69 बीपीएससी को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर लें तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन अनडिवेबल है, यानी वो आपको नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, अगर यहाँ हाथ लगाएंगे तो समझिए आपको लॉस होगा। कहने का मतलब ये आग है, अगर इसमें आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। तो बचना है ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे अनडिवेबल क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है और उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। अगर इनको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं 150 में से, तो हमारे पास आइडियली 125, 120 के आसपास स्कोर रहता है। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ गया तो ये थोड़ा और इंक्रीज करेगा, और तब जाके हमारे पास डुएबल क्वेश्चन 115 रहेगा। मैंने ये डेटा आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर 115 में 100 क्वेश्चन सही होता है, 120 में 100 क्वेश्चन सही होता है, 125 में 100 क्वेश्चन सही होता है, तो आपका नेट स्कोर कितना जाएगा। आप गौर से देखिए, यहाँ पे एक पैरामीटर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकिए और इसको एनालाइज कर सकिए खुद में भी। गौर से देखिए यहां ध्यान से कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर हमारा राइट कांस्टेंट है तो हमारा नेट स्कोर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्कोर बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, कितना क्वेश्चन का आपने स्कोर लिया, कितना एक्यूरेट स्कोर लिया वो मायने रखता। आप इसी डेटा में आप गौर से देख सकते हैं इसको। और अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड और उस हिसाब से देखेंगे कि कितने सही हुए, तब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो 115 में आपका एफिशिएंसी 87 है, यहाँ पे 83 है, 80 है, यानी आप अपना एफिशिएंसी को इंक्रीज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेट स्कोर ज़्यादा अच्छा हो तो अपने एफिशिएंसी को बढ़ाइए, ना कि नंबर ऑफ स्कोर को। नंबर ऑफ स्कोर बढ़ाते जाएंगे तो आपका एफिशिएंसी डिक्लाइन करेगा, नेट स्कोर भी डिक्लाइन करेगा। अगर ओवरऑल 150 क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो 100 क्वेश्चन आपने बनाए सही, तो वो आपका 66% एफिशिएंसी है, सब में बराबर है। जब मान लीजिए कि टोटल में हम लोग देख रहे हैं 66 सब में बराबर है, लेकिन जो हम अटेम्प्ट लिए हैं अगर वो हमारा मिनिमम हो रहा है तो एफिशिएंसी मेरा इंक्रीज करता है। इस मैथमेटिकल डेटा को थोड़ा संभल के रखिएगा। लेकिन आज के वीडियो में जो 2-3 बात मैं आप लोगों से बताऊंगा, जो टेक होम मैसेज है, एक यहाँ पे आएंगे हम और एक यहाँ पे आना चाहते हैं कि गौर से देखिए। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले आपको, लेकिन यहाँ जो आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट है, अगर उनको लगता है कि हमको 135, 140, 145
स्कोर करना चाहिए और उसने 20 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा ले लिया, उस क्वेश्चन के बारे में उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसने एक रिस्क के रूप में 20 एक्स्ट्रा रंग दिया या 15 एक्स्ट्रा रंग दिया, तब क्या होगा? गौर से देखिए, 20 एक्स्ट्रा रंग दिए जो गलत हो गया आपके, तो आपको नेट स्कोर घटा के ले आएगा कहाँ? 95 से 88 पे। अगर आपने 15 एक्स्ट्रा लिए हैं तो लेके आएगा कहाँ पे? 90 पे। उसी प्रकार से आप आगे बढ़िएगा, अगर आपने 20 एक्स्ट्रा लिए है तो आप यहाँ ये स्कोर आपका 93 से घिसक के आ जाएगा 86 पे। 15 लिए हैं तो 88 पे। फिर आप अगर मान लीजिए 125 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया और उसके फर्दर आपने 20 और एक्स्ट्रा ले लिया तो आपका नेट स्कोर खिसक के आ जाएगा 85। 15 लिया है तो 86। तो हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं उस डायनामिक्स को। तो ये जो नेट स्कोर्स हैं इन दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा तीनों को। यहाँ पे जो फोकस है आज के वीडियो में मेरा इसी बात पे फोकस है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लीजिए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी रिस्क नहीं लीजिए। ये जो आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया है आपके नेट स्कोर को घटाया। गौर से देखिए, 95 से 90 फिर 88 पे आ गया, 93 से 88 फिर 86 पे आ गया, 91 से 86 और 85 पे आ गया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर अननेसेसरी जिस क्वेश्चन की समझ नहीं है, जिस क्वेश्चन पे मेरा पकड़ नहीं है, जिसके आंसर मुझे पता नहीं है और हमने उसको ज़बरदस्ती रंग दिया अंदाज से, रिस्क लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, तो वो आपके लिए कैसा लॉस दे सकता है आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से। एक बात। दूसरी बात कि रिस्क कैसे ले, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 90 ही स्कोर कर पाया है फ्री हैंड में, अगर वो वेल नोन मतलब अपने पूरे जानकारी में अगर उसने 90-95 क्वेश्चन ही किए हैं तो उनको थोड़ा रिस्क लेना होगा। तब कैसे रिस्क लें उसको समझिए, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज इस वीडियो का टेक होम मैसेज वो सेकंड टेक होम मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उनके आपके 4 चॉइस हैं, आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप अंदाज लगाए कि मेरा ये आंसर होगा, आपने उसको टिक कर दिया। तो मैं सलाह दूंगा वैसे मत बनाइए, एकदम साफ शब्दों में बोलूँगा, बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा, एकदम से आप इस पे एडमेंट रहिए कि ऐसा आंसर नहीं करना है, ये होगा ये होगा ये होगा, उसमें आप कोई टिक मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपने इसमें से 2 चॉइस को एलिमिनेट कर लिया, चॉइस ए को एलिमिनेट कर लिया, चॉइस सी को एलिमिनेट कर लिया, सपोज कीजिए कि आपने कोई भी हो सकता है चॉइस, आप सी डी को कर सकते हैं, बी सी को कर सकते हैं, ये रैंडम मान लीजिए अपना। 2 चॉइस को आपने एलिमिनेट कर लिया, तब आपके पास आंसर करने के लिए आपके पास बी है और आपके पास डी है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क लीजिए। अब देखिए कि 2 क्वेश्चन में रिस्क लेना है, एक में आप एक को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एक में आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो प्रेफरेबल है जो 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं वहां रिस्क लीजिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपको 5 प्रकार के आएंगे। एक 1 लाइनर क्वेश्चन होगा और जो बहुत स्ट्रेट टाइप का होगा, और ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगभग 60 होगी। तो ये मतलब रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन होगा, सबके लिए ड्यूएबल होगा, ये आराम से करेंगे। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, रैंडम होंगे, जैसे सपोज कीजिए किसी एक बुक का नाम आ गया, बहुत अब नॉर्मल सा नाम था जो आप कभी करंट अफेयर में पढ़ ही नहीं पाए, आप किसी मैगजीन में नहीं मिला, तो वैसे कंडीशन में है वो 1 लाइनर, उसका आंसर बड़ा इजी होगा, कोई भी जो भी होगा, लेकिन आपके लिए अनड्यूएबल है, तो यहाँ से उठा के उसको ये अनड्यूएबल सेक्शन में ले जाइए। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होगा क्लोज चॉइस, यहाँ भी अगर आप एलिमिनेट करने की स्थिति में है तो थोड़ा रिस्क लीजिए, नहीं है तो उसको मतलब फोरगो कीजिए। मैचिंग टाइप क्वेश्चन रिस्क लेने के लिए सबसे अच्छा पोर्शन होता है। कारण इसका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए बी सी डी लिखा हुआ है और इधर 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा, तो आपको हो सकता है कि एक मैच मिल जाए या 2 मैच मिल जाए आपको, तब ऐसे कंडीशन में आप आराम से इसको बना पाइएगा। तो मैं रिस्क लेने में, अगर सब जगह में रिस्क लेना पड़े तो मैचिंग टाइप में सबसे पहले रिस्क लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे पोर्शन में जाना चाहिए। जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी काफ़ी पेचीदा सवाल होता है, तो यहाँ भी अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप रिस्क लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। ये जो सेक्शन है लास्ट 5वां, इसमें रिस्क नहीं लेना है, नो रिस्क, ये ध्यान ले लीजिए, एकदम ध्यान ले लीजिए
कि इसमें किसी हालत में हम रिस्क नहीं लेंगे। मैं आपको साफ शब्दों में कहूँगा कि एसएक्शन रीजन में रिस्क मत लीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा ट्रबल करेगा और आपको रॉन्ग आंसर की तरफ प्रेरित करेगा। यहाँ जो ये 5 प्रकार के सवाल हैं, ये बढ़ते हुए टफनेस के क्रम में है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जैसे जैसे आपका सीरियल नंबर बढ़ रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन टफनेस वो बढ़ते जा रहा है। तो रिस्क भी उसी अनुपात में लेना है और ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 टेक होम मैसेज है कि आप जो है अपने स्कोर को इधर स्टिक कीजिए, क्योंकि जो 25-30 क्वेश्चन अनडूएबल है वो आग की तरह है, उसमें हाथ मत डालिए। जैसे आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, वैसे ही इन क्वेश्चन में हाथ डालेंगे तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। इसके बाद जो रिस्क कैसे लेना है कि मतलब एलिमिनेट करके रिस्क लीजिए, ऐसा नहीं कि ये होगा वैसा कर देंगे। तो इतनी इन बातों को ध्यान में रखकर आप एग्जाम हॉल में जाइए। कल मैं एक और मैसेज कल मैं आप लोगों के लिए और एक शानदार वीडियो बनाने वाला हूं कि आखिरी समय में कैसे जाएं एग्जाम हॉल में। वो बहुत काम का वीडियो होगा, उसको जरूर सुनिएगा। वो थोड़ा छोटा बनाएंगे, 3-4 मिनट का बनाएंगे और या 5 मिनट 6 मिनट, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। उसको सुनकर जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अभी रिग्रेस आप जो है मतलब रिवीजन में जाइए, खूब स्पीड से रिवाइज कीजिए। जो डेटा रिवाइज करना है, जो नाम रिवाइज करना है, इसमें फैक्ट्स को केवल रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो फैक्ट्स अंतिम घड़ी में बहुत सारे फैक्ट्स सवाल आएंगे, उनको आप बनाने में आसान रहेगा, जो आपको भूलने का चांसेस रहता है। और पूरे जोश के साथ आप एग्जाम में जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।